नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। आज की चर्चा का मुख्य विषय है किसी भी ज़मीन या प्लॉट खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे हमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो। किसी भी ज़मीन या प्लॉट को खरीदते वक्त मुख्य रूप से उस प्लॉट या ज़मीन की दिशा को देखा जाता है कि प्लॉट या ज़मीन का मुख किस दिशा की ओर खुलता है। मुख्य रूप से उत्तर और पूर्व दिशा को महत्वपूर्ण दिशा माना जाता है। अगर किसी प्लॉट या ज़मीन का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर खुलता है तो उस प्लॉट या ज़मीन को शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें इस प्रकार से हैं। मान लीजिए जो ज़मीन या प्लॉट आप खरीद रहे हैं वह गली के अंतिम छोर पर नहीं होना चाहिए। अंतिम छोर से मेरा तात्पर्य है कि वहाँ जाके गली बंद नहीं होनी चाहिए। प्लॉट या ज़मीन पश्चिम और दक्षिण के टी पर स्थित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के प्लॉट शुभ फलदायी नहीं होते। अगर प्लॉट उत्तर एवं पूर्व की टी पर स्थित हैं तो वह शुभ फलदायी माने जाते हैं। इनमें व्यावसायिक गतिविधियां बहुत ही अच्छी तरह से चलती हैं। इसके पश्चात हम यह देखते हैं कि प्लॉट के आसपास कोई शमशान भूमि, बड़ा धार्मिक स्थल या कल कारखाना नहीं होना चाहिए। प्लॉट दो बड़ी ऊंची इमारतों के मध्य स्थित नहीं होना चाहिए। इस सब के पश्चात प्लॉट की साइज के विषय में देखते हैं। मान लीजिए किसी प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी या उससे अधिक है तो इस प्रकार का प्लॉट सूर्यवेदी प्लॉट कहलाता है। इसी प्रकार अगर किसी प्लॉट की चौड़ाई उसकी लंबाई से दुगनी है तो इस प्रकार का प्लॉट चंद्रवेदी प्लॉट कहलाता है। चंद्रवेदी प्लॉट सुख समृद्धिदायक होता है। प्लॉट की साइज के पश्चात हम भूमि के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। भूमि मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: गज पृष्ठभूमि, कूर्म पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि और नाग पृष्ठभूमि। गज पृष्ठभूमि में नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, दक्षिण और पश्चिम दिशा ऊपर उठी हुई होती है। इस प्रकार का प्लॉट या ज़मीन धनदायक होती है तथा आय में वृद्धि करती है। इसी प्रकार कूर्म पृष्ठभूमि वह भूमि होती है जो भूमि मध्य भाग से उठी हुई होती है तथा चारों ओर से नीची होती है। यह प्लॉट विशेष ही शुभदायक होता है। इससे आप संपूर्ण सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। दैत्य पृष्ठभूमि में नैऋत्य कोण, ईशान कोण और आग्नेय कोण नीचे होते हैं। इस कारण से ये प्लॉट सही नहीं माना जाता है। इससे आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। यह रहने योग्य नहीं होता। नाग पृष्ठभूमि इस प्रकार की भूमि जिसका पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई अधिक होती है तथा उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई अधिक होती है, उसके बीच में गड्ढे होते हैं। इस प्रकार की भूमि शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी करती है, मृत्यु भय बना रहता है तथा पुत्र हानि के योग होते हैं। अतः यह भूमि भी रहने योग्य नहीं होती। इसके पश्चात हम देखते हैं प्लॉट या ज़मीन किस अवस्था में है, यानी जीवित अवस्था में है या मृत अवस्था में है। जीवित अवस्था में वह अवस्था होती है उस ज़मीन पे जो भी लगे हुए पेड़ पौधे हरे भरे हों, हरी घास लगी हुई हो, फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, ऐसी भूमि या प्लॉट जीवित अवस्था में है। उसी प्रकार अगर भूमि के ऊपर लगे हुए वृक्ष कांटेदार हो, झाड़ झफाड़ हो, खड्डे हो तथा उसकी मिट्टी में दुर्गंध आती हो, इस प्रकार की भूमि मृत भूमि है। इस भूमि से आपको लाभ प्राप्त नहीं होता, हानि उठानी पड़ती है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसी भी भूमि और प्लॉट को खरीदना चाहिए। धन्यवाद।